नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। समस्तीपुर के रोसड़ा में 4 लड़कियों ने एक अधेड़ को चाकू मारकर किया घायल। जमीन विवाद बताई जा रही घटना के पीछे की वजह। सहरसा में जमीनी विवाद में गोलीबारी, एक की मौत, एक की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। सुपौल के पिपरा थाना इलाके में 34 की संख्या में अपराधियों ने किसान को मारी गोली, इलाज के दौरान मौत। रांची के सहजानंद चौक पर आपस में भिड़े पुलिस के 2 जवान। बाइक पर पिलियन राइडर के हेलमेट नहीं पहनने को लेकर हुआ था विवाद। रांची में बाइक पर बिना हेलमेट जा रहा था एक जवान। पोस्ट पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के रोकने पर हुई थी मारपीट। दुमका में हंसडिया सड़क पर पुल की रेलिंग तोड़कर धोबाई नदी में गिरा ट्रक। कोडरमा में कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में कुछ ही घंटे में 2 मरीजों की मौत से हड़कंप। जामताड़ा के नाला में दुमका आसनसोल मेन रोड पर मवेशी लदा पिकअप जब्त, ड्राइवर खलासी समेत 3 गिरफ्तार। औरंगाबाद में बस और ट्रक की हुई जोरदार टक्कर, 8 लोग घायल, अस्पताल में इलाज जारी। गुमला के बसिया में बाइक की ठोकर से एक शख्स की मौत, 2 घायल, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। जमशेदपुर में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए डीसी ने दिए अस्पतालों में बेड बढ़ाने के निर्देश। पलामू में मनातू के घगुरी गांव में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। जामताड़ा में नाला प्रखंड के डाडर में काजू बागान में लगी आग, सैकड़ों फलदार पेड़ झुलसे। रांची में मरीज को हार्ट अटैक आने पर सदर अस्पताल में इलाज से पहले ही मरीज की मौत, बिना कोरोना जांच के ही परिजनों को सौंपा गया शव। नवादा के पकड़ी बरवा में आग लगने से करीब 15 बीघे में गेहूं की फसल जलकर राख। औरंगाबाद में नगर थाना क्षेत्र में युवक पर पत्थर से हमला कर बाइक की लूट, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सुपौल के वार्ड नंबर 25 में बर्फ फैक्ट्री के पास पैथोलॉजी संचालक के बेटे को चाकू मारकर किया घायल। कैमूर में जंगल में लगी आग की वजह से बीच रास्ते में ही फंसे रहे मंत्री जमा खान। आग पर काबू पाने के बाद मंत्री का पूरा काफिला निकला। जमशेदपुर में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की अधिकारियों के साथ बैठक। अरवल के सदर अस्पताल के जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर में महिलाओं के लिए बनाया गया आइसोलेशन सेंटर, लापरवाही का दिखा आलम। भागलपुर के जेएलएनएमसीएच में आईसीयू में मरीज के इलाज में लापरवाही पर फूटा परिजनों का गुस्सा। मुंगेर के विषय गांव के मनीष कुमार ने बढ़ाया प्रदेश का मान। मनीष ने यूपीएससी की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग सर्विस में 49वां रैंक किया हासिल। मुजफ्फरपुर में प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज के जीवन पर आधारित ई बुक किया गया तैयार, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने किया लोकार्पण। बीजेपी नेता सुरेश रुंगटा द्वारा लिखित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का आह्वान पुस्तक का पटना में विमोचन। महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से आने वाले हवाई यात्रियों को पटना एयरपोर्ट पर 72 घंटे पहले का दिखाना होगा कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। बाहर से गया एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों को भी दिखाना होगा कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट। बिहार में पहली बार 15 अप्रैल से 15 मई तक किसानों से दाल खरीदेगी सरकार। 5,100 रुपए क्विंटल की दर से चना और मसूर दाल खरीदेगी सरकार। मिलरों ने सरकार के रेट पर उठाए सवाल। मुजफ्फरपुर में न्यू 0 माइल में कुरियर कंपनी के दफ्तर से 14 लाख रुपए की लूट, कई महंगे मोबाइल और लैपटॉप भी ले गए अपराधी। सीवान के रघुनाथपुर प्रखंड में भीषण अगलगी में करीब 1 एकड़ में लगी फसल जलकर राख। समस्तीपुर से एनएमसीएच पहुंची मरीज ने कागजी प्रक्रिया के दौरान ही तोड़ा दम, भर्ती कराने के लिए इधर उधर भटकते रहे परिजन। पटना पुलिस के डायल 100 को नई बिल्डिंग में किया गया शिफ्ट, कई नई सुविधाएं भी दी गई। भागलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए भटक रहे परिवार की विधायक अजीत शर्मा ने की मदद।
रोहतास में दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए अकोढ़ी गोला प्रखंड का चयन। प्रखंड पंचायत समिति को मिलता है 25 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र। सासाराम के सदर अस्पताल में इलाज के दौरान शख्स की मौत, सड़क दुर्घटना में हुआ था घायल। बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने शहीद अश्विनी कुमार के परिजनों को दी 1 लाख रुपए की सहायता राशि। भोजपुर के कोल्हारामपुर गांव से गोलीकांड में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार। बांका में 14 साल की बच्ची के पुल से गिरकर मौत, साइकिल से ट्यूशन के लिए निकली थी छात्रा। भागलपुर के पीरपैंती में भारत स्काउट एंड गाइड की ओर से निकाली गई कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता रैली। नालंदा के बिहार शरीफ से शराब लदा ट्रक बरामद, झारखंड से बिहार लाई जा रही थी 159 कार्टन देसी शराब। बेगूसराय में तेज रफ्तार टैंकर ने साइकिल सवार मजदूर को कुचला, लोगों ने किया हंगामा। बाबा बैद्यनाथ धाम में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने की पूजा, वीडियो वायरल होने के बाद झारखंड के राजनीतिक गलियारे में उबाल। बैद्यनाथ धाम मंदिर में इरफान अंसारी की पूजा पर फटा सियासी बम, सांसद निशिकांत दुबे ने लगाया धार्मिक भावना से खिलवाड़ का आरोप, कांग्रेस विधायक पर रासुका लगाने की मांग। बिहार में कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में सामने आए 4786 नए केस। अकेले पटना में ही मिले 1483 नए मरीज। राज्य में कुल एक्टिव केस हुई 23,724। मुजफ्फरपुर में 21 स्वास्थ्यकर्मी पाए गए कोरोना संक्रमित, बस स्टैंड पर यात्रियों का नहीं हो पा रहा कोरोना जांच। मुजफ्फरपुर में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, पिछले 24 घंटे में 340 नए संक्रमित आए सामने। झारखंड में 24 घंटे में कोरोना से 31 लोगों की मौत से हड़कंप, अकेले रांची में ही 7 मरीजों की मौत। राज्य में मिले 3198 नए केस। झारखंड में बेकाबू कोरोना को काबू में करने के लिए ऑक्सीजन टास्क फोर्स गठित, स्वास्थ्य विभाग में 1 दर्जन पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति। झारखंड में कोरोना के यूके स्ट्रेन और डबल वेरिएंट स्ट्रेन की एंट्री, 13 लोगों में खतरनाक स्ट्रेन। 52 सैंपल को जांच के लिए भेजा गया था भुवनेश्वर। बिहार में भयावह हुई कोरोना की रफ्तार, पिछले 10 से 15 दिनों में ही अस्पतालों में कम पड़ने लगे बेड। कोरोना के कहर के बीच पटना के बांस घाट पर इंसानियत शर्मसार, परिजनों से की जा रही हजारों रुपए की वसूली। पटना के बांस घाट पर विद्युत सौदागरी में हर दिन जलाए जा रहे 30 से 40 शव। पटना में कोरोना से मौत के बाद बांसघाट पर शव की लगी लंबी कतार। पटना के बांसघाट पर भयावह हुई स्थिति, अंतिम संस्कार के लिए सुबह से शाम तक करना पड़ रहा है इंतजार। बिहार में 24 घंटे में कोरोना से 21 मरीजों की मौत से हड़कंप। पटना के एनएमसीएच में बेड नहीं मिलने के कारण कोरोना मरीज की मौत। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर लगाया रोक। पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने पटना सिटी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन का लिया जायजा। कटिहार में शिक्षक सुभाष चंद्र महतो प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष चयनित। पूर्णिया सदर अस्पताल में जल्द ही शुरू होगी आरटी-पीसीआर से कोरोना जांच। सीवान सदर अस्पताल में कोरोना का टीका लेने को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। महाराष्ट्र से आ रहे यात्रियों की कोरोना जांच में दानापुर रेलवे स्टेशन पर बड़ी लापरवाही। पटना के पाटलिपुत्र अशोक आइसोलेशन सेंटर पर बढ़ता जा रहा दबाव। लखीसराय के मननपुर बाजार में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान, नियम उल्लंघन करने पर 13 दुकानदारों का काटा चालान। रांची के सदर अस्पताल में कर्मचारियों की लापरवाही, जहां तहां फेंके मिले पीपीई किट। सिमडेगा उपायुक्त ने किया कोविड सेंटर का निरीक्षण, मूलभूत सुविधाओं का लिया जायजा। मधेपुरा में कोरोना के कहर पर भारी भूख का डर, रोजगार के लिए बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के लिए पलायन कर रहे लोग। मधेपुरा से कोरोना के गाइडलाइन को ताक पर रखकर बसों में ठूस कर प्रदेश भेजे जा रहे लोग। सासाराम में टीका उत्सव के अंतिम दिन उमड़ी भारी भीड़, 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों ने लिया टीका।
छपरा में सिविल सर्जन और सांसद ने की कोरोना का टीका लेने के लिए लोगों से आगे आने की अपील। मधुबनी में झंझारपुर अनुमंडल में करीब 50 लाख की विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना के जक्कनपुर में मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक की बीच सड़क पर जमकर पिटाई। चतरा में टीपीसी उग्रवादियों ने राहम बाईपास के पास कोयला लदे 2 हाईवा को फूंका। गुजरात के मोरबी में एक फैक्ट्री बॉयलर फटने से कटिहार के 4 मजदूरों की मौत। शवों को वापस लाने की डीएम ने की पहल। बिहार शरीफ के राजकुआं में हथियार के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। बेतिया में देसी विदेशी शराब के साथ 3 धंधेबाज गिरफ्तार। ऊटी में युवक ने खाया जहर, हरमू अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। 27 अप्रैल को होनी थी शादी। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर 15 बोतल शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में कोर्ट के आदेश पर कांटी पुलिस की देखरेख में प्रेमी जोड़े की कराई गई शादी। मुजफ्फरपुर में प्रेमी जोड़े की शादी के दौरान परिजनों ने किया बवाल, शादी के लिए राजी नहीं थे परिजन। औरंगाबाद में लग्जरी कार से शराब की बड़ी खेप के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। शेखपुरा में पत्नी पर जानलेवा हमले का आरोप लगाकर बालेश्वर मिस्त्री आरोपी गिरफ्तार। सहरसा के सौर बाजार में जमीनी विवाद में गोलीबारी में एक की मौत, एक घायल। लखीसराय के औरैया मोड़ के पास अनियंत्रित ट्रक और कार में टक्कर, कार सवार घायल। भागलपुर में बाईपास पर बाइक और स्कॉर्पियो के बीच टक्कर, बाइक सवार की मौत। रोहतास के कोचस में भीषण अगलगी में करीब 30 से 40 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। रोहतास में गेहूं की फसल में लगी आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को लगे करीब 2 घंटे। बेगूसराय में अगलगी की अलग अलग घटना में 6 घर जलकर राख। रोहतास के हटना पटना गांव में आग लगने से 5 घर जलकर राख, एक मवेशी की भी मौत। कैमूर के चैनपुर में गेहूं कटाई के बाद खेत में लगी भीषण आग पर पाया गया काबू। दुमका के सिगनी पोखर में आग लगने से 3 घर जलकर राख। औरंगाबाद के संतुआ गांव में गेहूं के खेत में आग लगने से भारी नुकसान। बिहार के पथ निर्माण मंत्री ने कहा, दरभंगा से औरंगाबाद के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का जल्द होगा निर्माण। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा दूसरे राज्यों से बिहार में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के बेहतर इंतजाम। गोड्डा में विधायक लोबीन हेम्ब्रेम ने कहा, अधिकारियों की लापरवाही से हो रहा राजस्व को नुकसान। सीवान के छोटपुर गांव में सांख्यिकी विभाग के पदाधिकारियों की देखरेख में कराई गई क्रॉप कटिंग। बांका में पेयजल संकट गहराने के बाद सड़क पर उतरे लोग। पगड़िया के सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 1,99,000 से ज्यादा केस आए सामने। कोरोना ने 1,037 लोगों को बनाया अपना शिकार। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58,000 से ज्यादा केस आए सामने। 278 लोगों की कोरोना से हुई मौत। तो कोरोना का दूसरा वार